हो रहा है बहुत पोटेंशियल है इसमें। नेटफ्लिक्स वाले कीवर्ड पर करीब करीब 1 करोड़ रुपए महीने के आसपास कमा रहा है। तो ये डेटा हमारा दिखा रहा है। 27 फरवरी को इसने ब्लॉग बनाया था। अभी हम मई में 8 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने में ही ये तुम्हारा डेटा आ गया, राइट ध्रुव? जी सर। आप इसके इंप्रेशन देखना बहुत ज्यादा है, 264,000 है। ये वाला ब्लॉग है जो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। और कि अभी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो सबको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो क्या है कि, और इनफैक्ट गूगल और रेडिट का टाई अप हो गया है। इसी वजह से क्या है, अब तुम देखना कि रेडिट हमेशा ऊपर दिख रहा है, तो अपने को उसका फायदा उठाना है। अपने को वहां से अगर 2-3 महीने तक एडसेंस अप्लाई नहीं होता है ना, तो इस ब्लॉग में भले ही ट्रैफिक आ रहा हो, तुमको छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक शानदार ब्लॉग रिव्यू में। काफी टाइम बाद मैं ब्लॉग रिव्यू कर रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। परंतु आज जो लड़का हमारे पास है वो बहुत ही स्पेशल है, और वो स्पेशल क्यों है आपको पता चल जाएगा। पहली चीज, मैं ब्लॉग रिव्यू और पॉडकास्ट में काफी डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है। ब्लॉग रिव्यू का मतलब होता है कि अभी एक बंदा है जिसने ब्लॉगिंग चालू करी है, मैं उसका ब्लॉग रिव्यू करता हूं, मिस्टेक्स बताता हूं कि क्या क्या वो ब्लॉग कर रहा है और किस तरीके से आगे जा सकता है। पॉडकास्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी सक्सेसफुल बंदा होता है जो पैसे कमाने लगता है। अब मैं दोनों चीजें करता हूं। यूजुअली इंटरनेट पे आपको पॉडकास्ट ही मिलते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि एक ब्लॉगर की जर्नी क्या होती है और आपसे कोरिलेट कैसे होगा, क्योंकि मोस्टली जो बंदे देख रहे हैं वो हमारे नए ब्लॉगर्स हैं, तो एक ब्लॉग रिव्यू में आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। और बहुत बार एक बंदा जब सक्सेसफुल होकर आता है तो मुझसे बोलता है कि ब्लॉग रिव्यू से उसकी काफी हेल्प हुई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्वागत करते हैं ध्रुव का। ध्रुव, आज के ब्लॉग रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। ध्रुव, अपने बारे में बताओ कुछ। सर, मेरा नाम ध्रुव है। मैं ब्लॉगिंग ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहा हूँ, और मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट, जो ब्लॉगिंग का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट था, वो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मुझे आपके जो वीडियो सीरीज है उससे ही मुझे कंप्लीट जानकारी हासिल हुई थी। तो हाँ, मैं कौन सी सीरीज है? आपका जो एक टोटल ब्लॉगिंग का सीरीज है, जो ब्लॉगिंग का ब्लॉग रिव्यू वाला, या हाँ। क्योंकि मेरे 2-3 सीरीज चलते हैं। एक चलता है पॉडकास्ट का, एक फ्री ब्लॉग रिव्यू का, और एक ब्लॉग फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का। तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का आपका जो कंप्लीट सीरीज है, कैसे ब्लॉग बनाना है, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, वैसा 2 साल पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करी जी। अभी एज क्या है तुम्हारी? मैं 25 का हूँ सर। 25 के हो, तो 23 के आसपास में एज ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। जी, तो जी, अभी ब्लॉगिंग के अलावा और क्या करते हो? सर, मैं ब्लॉगिंग के अलावा नॉर्मल अभी तो कुछ ये नहीं करता। मैं नॉर्मल फ्रीलांसिंग में ट्राई कर रहा था, और मैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लेके काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो घर वालों को पता है तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो? नहीं सर, नहीं पता है। नहीं तो क्योंकि अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर उनको पता होता ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वो बोलते हैं ना 2 साल से कर रहे हो, कुछ नहीं हो। क्योंकि बहुत बड़ा एक रहता है लोगों का कि घर वालों को क्या बोलें, क्योंकि सक्सेस पाने में टाइम लगता है। एग्जैक्टली मेरा यही प्लान है कि अगर थोड़ा मतलब एडसेंस का आ जाए तो मैं दिखा सकूँ कि हाँ हो रहा है बहुत पोटेंशियल है इसमें। ठीक है, तो अभी जिस ब्लॉग का ब्लॉग रिव्यू हम कर रहे हैं वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ये ब्लॉग मैंने एक फ्री कोर्स बनाया था कि नेटफ्लिक्स से कैसे आप, नेटफ्लिक्स से रिलेटेड आप कंटेंट डाल के कैसे ब्लॉग डाल पाते हैं। तो ये ब्लॉग इसने बनाया था, और ब्लॉग बनाते के साथ ही कुछ ही दिनों में इसका ट्रैफिक भी आने लग गया, सर्च कंसोल पे डेटा भी दिखने लग गया, सारी चीजें हुई थी। और जैसा कि मैंने उस कोर्स में बनाया था कि वो बंदा सिर्फ एक कीवर्ड पर, नेटफ्लिक्स वाले कीवर्ड पर करीब करीब 1 करोड़ रुपए महीने के आसपास कमा रहा है। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। पर बेसिकली क्या है कि मैंने वो एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस पे ध्रुव ने ये ब्लॉग बनाया है। ठीक है, तो अब है ना ध्रुव, तुमने कब बनाया ये वाला ब्लॉग? सर, ये ब्लॉग मैंने 27 फेब को बनाया था। 27 फरवरी को, ठीक है। तो उसके पहले कौन कौन से ब्लॉग बनाए थे जो फेल हो गए थे, उसके बारे में एक बार बताओ। एकदम पहले मेरा जो स्टार्टिंग का ब्लॉग था वो एक वॉलपेपर रिलेटेड ब्लॉग था। मैं पहले जो नॉर्मल रैंडम से अगर मैं इंटरनेट में जब लिखता था कि हाउ टू अर्न मनी थ्रू ऑनलाइन, तो वहाँ पे ब्लॉगिंग का एक सीन दिखा रहा था। तो वहाँ पे कोई एक बंदे ने बताया था कि वॉलपेपर बनाओ, वॉलपेपर गूगल में आ जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ब्लॉग था रेसिपीज़ के ऊपर। मैं खुद रेसिपीज़ बनाता था, फिर मैं उसके ऊपर लिखता था, लेकिन जो लिखता था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते इंटरनेट में, और वो बहुत अच्छी तरीके से रैंक खा रहे हैं। तो मैं उनके कोई भी जगह पे आ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब टॉप पेज में तो नहीं, सेकंड पेज में नहीं आ रहा था। ये वाला मेरा 3rd ब्लॉग है। अच्छा, ये मेरा 2 ब्लॉग फेल करने के बाद 3rd ब्लॉग है तुम्हारा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसका मुझे एक बार सर्च कंसोल दिखा दो कि क्या डेटा तुम्हारा आ रहा है। जी सर, ये रहा।
ठीक है, तो ये डेटा हमारा दिखा रहा है 27 फरवरी को इसने ब्लॉग बनाया था। अभी हम मई में 8 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने में ही ये तुम्हारा डेटा आ गया, राइट? जी जी। ब्लॉग बनाने के कितने टाइम बाद ही तुम्हारा ट्रैफिक आना चालू हो गया था? सर ब्लॉग बनाने के 5 to 6 डेज बाद ही मेरा ट्रैफिक आ जाना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, और ये बाकी के जो तुम्हारे पुराने ब्लॉग में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब लिखता था मेरे को पहले लगता था कि पहले ट्रैफिक नहीं आता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं ऐसे कंटेंट के ऊपर लिख रहा था जो प्री एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट में, और वो सिर्फ प्री एग्जिस्ट ही नहीं, अच्छे जगह पे रैंक कर रहे हैं। लेकिन जब मैं नेटफ्लिक्स इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर काम करने लगा था, तो मेरे 5 to 6 डेज में मेरे को हलचल दिखना स्टार्ट हो गया था सर्च कंसोल में। ओके, तो अगेन देखो एक और प्रूफ आ गया है बेसिकली कि अगर आप सही प्रोसेस से काम करोगे तो रिजल्ट आपके पास में आएंगे। प्रोसेस मतलब मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी से भी यूजुअली लोग पूछते हैं कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करना है। वो कहता है मेरा एक फिक्स्ड प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस के हिसाब से चलता हूं, रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं। तो ब्लॉगिंग का भी एक प्रोसेस है। तो उसने क्या किया कि ध्रुव ने एक प्रोसेस को फॉलो किया, जो कि मैंने एग्जैक्टली कोर्स में बताया था नेटफ्लिक्स वाले, और इसको रिजल्ट मिल रहा है। अब ध्रुव मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तुम मेरे से क्यों, अच्छा एक चीज और ध्रुव, कि मैंने तुम्हें ब्लॉग रिव्यू के लिए क्यों सेलेक्ट किया, इसका रीजन ऑडियंस को बता दो। सर पहली बात, ब्लॉग रिव्यू के लिए आने के लिए आपका जो कम्युनिटी है, ये जो यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम है, आपका जो कम्युनिटी है उसमें एक्टिव रहना पड़ता है। और मेरा ऐसा होता था कि मैं आपके हर एक वीडियो पे मैं कमेंट भी करता था कि सर मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये सब मैं कमेंट भी करता था, क्योंकि मुझे दिखता था कि आप हेल्प करते हो, जेन्युइन हेल्प करते हो, क्योंकि ब्लॉगिंग की दुनिया में बहुत लोग, कुछ लोग हेल्प नहीं करते, और आप जेन्युइन सबको हेल्प करते हो। तो आपके कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, वीडियोस को देखना है, कमेंट करना है, तो जैसे कम्युनिटी एक्टिव रहेंगे तो आपके दृष्टि में आ जाएंगे। तो देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहा है। देखो मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, टू बी फ्रैंक, जो पॉसिबल होता है मैं रैंक करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि सबके कमेंट का रिप्लाई करूं, पर जो फ्रीक्वेंट कमेंट करते हैं जैसे ध्रुव करता था, वो मेरी नजर में रहता था, देखो क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूं सबके कमेंट। और जो मेरा प्रोसेस है ब्लॉगिंग में भी, जो मेरा प्रोसेस था ना, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं कमेंट आते हैं तो देखता हूं, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी मैं YouTube में भी आगे बढ़ रहा हूं बेसिकली। तो ये कमेंट करता था, ये मेरी नजर में था, और ये मुझे फॉलो करता था, तभी तो इसने नेटफ्लिक्स से रिलेटेड ब्लॉग भी बनाया। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग रिव्यू में आना है तो क्या करना है, पहली चीज तो भाई वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करते रहना है, मेरे टच में रहना। कमेंट करोगे तो मुझे दिखते रहोगे। वो अगर हम देशी भाषा में कहें तो आप अगर मेरे को राम राम करते रहोगे, बार बार आपको 10 जगह लोग राम राम करते हुए नजर आएंगे, तो आपको याद रहेगा ना कि बंदा कौन है, ऐसे आप मुझे याद रहोगे। सेकेंडली क्या है ना कि देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, और अगर आप हेल्प कर सकते हो, तो लोग कमेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प करो। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे की अगर हेल्प करते हुए मुझे नजर आए ना, तो मैं भले ही आपका ब्लॉग रिव्यू करूं ना करूं, पर यकीन मानिए मैं बहुत सारे लोगों से पर्सनली भी फोन पर बात करता हूं। तो मदद आप करोगे दूसरे की, तो मेरी नजर आप पर पड़ेगी। तो ये करना है, हमें अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। चलो ध्रुव, अब है ना, मुझे ये बताओ, ये वाले ब्लॉग पर ही आओ तुम्हारे, इसमें मुझे बताओ कि तुमने ये ब्लॉग में कंटेंट किस हिसाब से डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। सर पहली बात, मैं यहाँ पे कंटेंट डालता हूँ, नेटफ्लिक्स के बारे में भी डालता हूँ। मैं पहले स्टार्ट किया था नेटफ्लिक्स कीवर्ड में ही, लेकिन मैंने इंटरनेट पे भी देखा था कि अमेजॉन और हॉटस्टार में भी कोई लिख नहीं रहा है। हार्डली जो भी रैंक कर रहा है वो भी सब न्यूज़ चैनल्स हैं, और जो इनका मेन वेबसाइट है वो रैंक कर रहा है। तो मैं उसके ऊपर भी मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया। मैं लिखता हूँ जो न्यू रिलीजेस आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे अपकमिंग और न्यू रिलीजेस हैं, मेरे टॉप 10 टीवी शोज हैं और ऑनेस्ट रिव्यूज हैं। ये मेरा स्टार्टिंग था, मैं इस स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था कि नेटफ्लिक्स में कौन सा ट्रेंड कर रहा है, कौन सा शो ट्रेंड कर रहा है, कौन सा मोस्ट वॉच्ड है, या फिर जो नेटफ्लिक्स में नया आया है उसके ऊपर रिव्यू लिखना, या फिर जो आ रहा है, कोई ट्रेलर आया है तो उसके ऊपर लिखना। ओके, तो अभी तुमने टोटल कितने आर्टिकल लिख दिए हैं इसमें? सर मेरा अभी टोटल, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरा अभी टोटल 73 आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं। 73 आर्टिकल, 3 महीने में 73 आर्टिकल डाले हैं। जी। ठीक है, ओके, तो 73 आर्टिकल डाल के ही इसको इतना ट्रैक्शन मिल गया था। इसके क्लिक्स कम आ रहे हैं, है ना? एक बार सर्च कंसोल पे आना वापस ध्रुव। जी सर। आप इसके इंप्रेशन देखना, बहुत ज्यादा है, 264,000 है, पर CTR देखोगे 0.1% है, ठीक है ना? तो अदरवाइज अगर इसका CTR ही 5% के आसपास होता तो इसका बहुत अच्छा ट्रैफिक आने लगता। अब ध्रुव ये बताओ कि
तुमने ये पहले सोचा कि नेटफ्लिक्स के बारे में भी लिखना है, अमेजोन के बारे में भी लिखना है, हॉटस्टार के बारे में लिखना है, ठीक है? मेरा एकदम पहले मेरा कीवर्ड नेटफ्लिक्स ही था। बाद में मैंने इंटरनेट पे भी देखा कि अमेजोन और हॉटस्टार के बारे में कोई लिख नहीं रहा है, उसके बाद मैंने दोनों का भी स्टार्ट किया था। नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तुमने किया, पर अगर मुझे ध्यान है नेटफ्लिक्स वाले कोर्स में, तो मैंने बोला था कि नेटफ्लिक्स वाला कीवर्ड भी आप रख सकते हो। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जी सर, बताए डोमेन में बताए थे। फिर तुमने वो क्यों नहीं लिया? ये नेटफ्लिक्स क्यों नहीं है इसमें? सर मैं डोमेन जब खरीदने गया था तो वहाँ पे मैंने पहला मेरा ये वाला, वो भी सेकंड डोमेन है क्योंकि पहला वाला डोमेन मैंने खरीदा था, पैसा भी दिया था, लेकिन वो बता रहा था कि मैं एक बड़े कंपनी का नकल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डोमेन में नेटफ्लिक्स का नाम था पहले, बाद में नेटफ्लिक्स का नाम था, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद ही मैंने ये वाला नाम लिया है। ओके, तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि क्या कह रहा है कि देखो ये वाला ब्लॉग था जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, ये वाला ब्लॉग है जो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, और आप भी कमा सकते हो अगर काम करो तो, ठीक है? इसके आप डोमेन में देखोगे, देखो नेटफ्लिक्स है, और इसने क्या कहा कि इसने नेटफ्लिक्स लिया और इसके ऊपर बेसिकली कंपनीज का मैसेज आने लग गए कि यू कैन नॉट टेक इट, आपको डोमेन सरेंडर करना पड़ेगा। पर ये अगर इसके आप फुटर में जाओगे तो साफ साफ लिखा हुआ है इस बंदे ने कि ये नेटफ्लिक्स से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है ना? तो देखो ये सारी चीजें क्या है ना कि इतना ज्यादा पैसे कमा के देती है ना ये सारी चीजें, कि ये कंपनी ना कुछ झोल झाल भी बना देती हैं कि यार ऐसा कर लोगे तो हम ये नहीं कर सकते, मतलब फॉल्स केसेस आपको डराने की भी कोशिश करती हैं कि आप नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं कर पाओगे। पहली चीज डराती हैं, दूसरी चीजें कुछ लीगल चीजें भी बना लेती हैं, ठीक है ना, कि आप डोमेन नहीं ले सकते हो। अब इस बंदे ने देखो नेटफ्लिक्स लेके रखा है, मतलब नेटफ्लिक्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इसी ने ही बहुत सारी सराउंडिंग चीजें कर दी हो कि बाकी के बंदे नेटफ्लिक्स डोमेन ना ले पाए, जिसमें की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? तो अब ये प्रॉब्लम से तो आप बड़े होगे तो बच पाओगे, पर इससे ना बचना है ना, तो पता है क्या कर सकते हो? जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या किया। अगर ये वाला मेरा ब्लॉग देखोगे पीएम मोदी वाला, इसमें मैंने क्या रख रखा है, पीएम मोदी योजना बाय पवन अग्रवाल। अब डोमेन में तो है नहीं, तो अब क्या करना है अपने को कि तुमको बेसिकली, अब तुम डोमेन में तो डाल नहीं सकते हो, पर इस तरीके से नाम कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको कि अपीयरेंसेस में जाना पड़ेगा, कस्टमाइज में जाना, ठीक है जी। एंड यहां पर क्या होगा, देखो साइट आइडेंटिटी में जाके यहां पर मैंने डाल दिया था पीएम मोदी योजना बाय पवन अग्रवाल। तो बेसिकली क्या है ना, यहां पर तुम डाल देना नेटफ्लिक्स, ओके सर, ठीक है, अगर तुम नेटफ्लिक्स के लिए करते हो। अब जैसे एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने सोचा बहुत सही, अमेजॉन का भी नहीं है और उसका भी नहीं है और तुम्हारा जेनरिक नाम हो गया था, तो तुम सही कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक ही प्लेटफॉर्म को अगर तुम स्टिक करके रहोगे ना, मतलब अगर तुम्हें करना है ना काम, तो या तो तुम इसमें सब डोमेन बना लो या एक नया डोमेन बना लो, उस तरीके से काम करो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। देखो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, इस तरीके से भी तुम सफल हो सकते हो, पर अगर नेटफ्लिक्स अकेला रखोगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अगर तुम इसी को ही रखते हो तो यहां पर तुम डाल सकते हो कि शोज ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, ठीक है ना, कि अगर तुम तीनों को ही रखना चाहते हो तो यहां पर डाल दो। तो क्योंकि मैं लोगों से सर्च करवाता हूं ना कि पीएम मोदी योजना बाय पवन अग्रवाल, जी, ठीक है ना। अब तुम डोमेन के अंदर तो नाम नहीं डाल पा रहे हो जैसे इसने डाला था, पर नहीं, तुम नहीं। अब जब डालोगे अंदर तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे फिल्म फ्लिक रिव्यू, जेनरिक सा नाम है। हाँ, अपने को ब्रांड का नाम यूज करना है, तो अपन क्या इसके अंदर डाल देंगे, तो तब आपको वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन में तो नाम नहीं है, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो कि भाई हम तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कर सकते हो, ये सबको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है कि ये जो तुम्हारा ब्लॉग है, जब मैं इसमें आता हूं तो ये जब तुम टाइटल बनाते हो, फॉर एग्जांपल यही वाला तुम्हारा टाइटल आया कि तुमने ब्लॉग का टाइटल ये रखा, ये क्यों रखा इसका टाइटल ऐसा? सर मैं ये टाइटल चैट जीपीटी से देखता हूँ कि कौन सा टाइटल जो कोई एक आई कैची टाइटल हो सकता है, या फिर मैं जेमिनाई से जो ऑटोमेटेड जनरल टाइटल आता है वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है। अब है ना, देखो यहाँ पे ही देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमको आई कैचिंग टाइटल दिख रहा है इंटरनेट पे, तो हम सोचते हैं कि वैसा ही टाइटल बनाना है, ठीक है। आई कैचिंग का मतलब हुआ क्लिक बेट, ठीक है, कि आदमी देखे और उस पर उसकी नजर चली जाए। अब वो किस वजह से होता है क्लिक बेट और ये सारी चीजें, कि अगर आपकी कुछ अथॉरिटी हो, आप डिस्कवर में जाने लगते हो, ठीक है ना। शुरू में तो आप जाते नहीं हो, शुरू में आपको सर्च के लिए काम करना है, तो सर्च के लिए काम एंटायरली डिफरेंट होता है और डिस्कवर के लिए काम एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा टाइटल है, ये अगर तुम डिस्कवर के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, पर सर्च के लिए ये अच्छा नहीं है। सर्च के लिए टाइटल क्या होना चाहिए बेसिकली, अगेन मेरा जो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला मेथड है, कि हमने डाला कि देखो गी गर्ल नेटफ्लिक्स
और यहाँ पर हम जब डालते हैं तो हमको देखो व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स दिख जाएगा, क्योंकि मुझे दिखा था नहीं, हाँ ये वाला आ गया व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स, है ना। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम आए तो सबसे पहले ठीक है कि एक चीज का ध्यान देना था कि इसने टाइटल देख रहे हो वैसा लिखा है क्या? नहीं सर। नहीं, अंदर जो आ रहा है, ठीक है ना, इसका टाइटल आई कैची नहीं है। इसने क्या क्या चीजें डाल रखी हैं जो बंदे सर्च करते हैं कि यार रिलीज डेट क्या है, फर्स्ट लुक क्या है, ये सारी चीजें। अब तुम्हें एक तो यहां से पता चल गया रिलीज डेट क्या है, नहीं तो यहीं पे ही हमारा ऑटो कीवर्ड जो सर्च होते हैं ना, गीक गर्ल नेटफ्लिक्स जब डालोगे तो ये ऑटो कीवर्ड्स आते हैं, ABC करके आप डालोगे, रिलीज डेट, ट्रेलर, सीजन 1, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे टाइटल में होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि जब मैं आर्टिकल में गया तुम्हारे, तो ये पहले तो ये इसको सर्च करो, क्योंकि हम सर्चेबल कंटेंट के लिए हम पहली चीज़ काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या था कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक भी टेबल नहीं है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छी चीज़ करी है कि यहाँ पर YouTube का वीडियो डाल दिया है, दैट इज़ वेरी गुड, बट है ना टेबल नहीं है। टेबल अगेन सर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब तुम यहां पर देखोगे कि सर्च के लिए इसने डाला, इसने भी आई थिंक टेबल वगैरह कुछ नहीं डाला होगा, क्योंकि ये अब दोनों में आने लग गया है, ये सर्च में भी आने लग गया है और ये डिस्कवर में भी आने लगे। एक स्टेज के बाद आप दोनों में आने लग जाओगे, ठीक है ना जी। तो अब ये इसलिए क्या, इसने टेबल नहीं डाला, इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, पर तुम सर्च के लिए काम कर रहे हो तो जो भी कीवर्ड ऑटो सर्च कीवर्ड्स में आ रहे थे, ठीक है ना, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से, वो सारे कीवर्ड तुम्हें पहली चीज जो पॉसिबल हो यहां पर डाल दो जी। ठीक है, टाइटल में, एंड उसके बाद एक टेबल बनाओ और वहां पर वो सारे टेबल आ जाए, वो कीवर्ड्स आ जाए। फॉर एग्जांपल गीक गर्ल नेटफ्लिक्स रिलीज डेट, गीक गर्ल नेटफ्लिक्स कास्ट, ठीक है, और जो भी कीवर्ड मतलब पॉसिबल हो उससे रिलेटेड जो इंटरनेट पे आ रहे हो, जो लोग सर्च कर रहे हो, तो एक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंडली क्या है ना कि जैसे हम यहां पर आते हैं व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स में, कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से सर्च में तुम्हारा आर्टिकल रैंक कर गया, ठीक है, अब उसने ये आर्टिकल पढ़ लिया क्योंकि ये पढ़ने आया था वो, ठीक है ना। मैं हमेशा मिठाई की दुकान का एग्जांपल देता हूँ कि किसी को काजू कतली खरीदनी थी, ठीक है, वो आपकी शॉप पे आया, आपने उसको काजू कतली दे दी। पहले तो काजू कतली ही दो अगर काजू कतली खरीदने आया है, तो ये चीज सर्च करके आया था तो आपको ये सर्च करके दे दी। उसके बाद लास्ट में आपको डालना है कि आपकी दुकान में और क्या क्या अच्छी चीजें हो सकता है सोन हलवा आपकी शॉप पे बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। आप काजू कतली के लिए आए जो कि आपके लिए अच्छा थी, पर आपको पता था कि सोन हलवा भी बेच सकते हो, तो वो सारी चीजें यहां पर डालना है। तो कोई बंदा अगर इस पर्टिकुलर शो के लिए आता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो और देखना चाहे कि नेटफ्लिक्स में क्या अच्छा है, क्या नया है, तो वो एक पूरा का पूरा टेबल बन सकता है। अच्छा, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये बना हुआ है ना, ये जो ऊपर मेन्यू में सारी चीजें बनी है, न्यूज, व्हाट टू वॉच, टॉप 10 और क्या आप चीजें देख सकते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सारी चीजें जेनरिक, जो कि हर आर्टिकल में नीचे जा पाए, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं है कि तुमने स्पेसिफिक इस चीज के लिए बनाया है, वो हर चीज के लिए हो। जैसे कि एक मैं बताता हूं व्हाट्स न्यू ऑन नेटफ्लिक्स, क्योंकि जो बंदे होते हैं ना जो देखते हैं नेटफ्लिक्स, पहली चीज तो उनके पास टाइम होता है, पर पूरा टाइम नहीं होता है, वो काम कर रहे होते हैं, थके आ रहे घर में आए, अब वो कंफ्यूज भी होते हैं देखें क्या, तो वो सर्च करते हैं कि नेटफ्लिक्स में नया क्या है, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन क्या है। तो इस टाइप का कुछ कॉमन कंटेंट है जो तुम्हें बना के रखना पड़ेगा और जो रेगुलरली तुम्हें अपडेट करता रहना पड़ेगा, और इसका टेबल यहाँ पे आएगा, वो हर आर्टिकल में आएगा। तो सर जैसे मैं यहाँ पे जो लिख दे रहा हूँ, मेरा जो इंटरलिंक कर रहा हूँ आर्टिकल, वो नहीं देना है? इंटरलिंक तुम्हें देना हो तो दे सकते हो, पर टैबुलर फॉर्मेट में कॉमन चीजें अगर दोगे ना और जेनरिक होगा, इसको साइलो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। कुछ ऐसे कीवर्ड है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, जैसे व्हाट्स न्यू ऑन नेटफ्लिक्स, तो यहां पर वो टेबल बना के तुम डाल दोगे तो हर पेज पे वो तुम्हारा लिंक होगा, तो बहुत ज्यादा जूस उसमें पास हो जाएगा उस पेज में, ठीक है ना। तो क्या होगा बेसिकली कि वो अथॉरिटी उसकी बढ़ती रहेगी, और अथॉरिटी देखो, अथॉरिटी के साथ रेलेवेंस भी है कि कोई बंदा गीक गर्ल फॉर एग्जांपल देखने के लिए आया तो देयर आर हाई चांसेस इसको पढ़ने के बाद वो उस पर क्लिक करे जी, ठीक है ना। और क्लिक करने के बाद जब वो जाएगा तो हो सकता है वहां पर पढ़े। देखो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि उसको रेलेवेंट कंटेंट मिले जी, ठीक है। रेलेवेंट कंटेंट मिलने के बाद वो बंदा स्टे करे हमारी साइट पे। एंड देखो जब यहां पर आया, फॉर एग्जांपल इस पेज पे आया, ठीक है, तो बाउंस रेट होता है 100%। हाँ। अब जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया और दूसरे पेज पे चला गया, हमारे बाउंस रेट हो जाएगा 50%। तो बाउंस रेट जितना कम होगा ना, उतनी अथॉरिटी मिलती है। बेसिकली एसईओ हमको इंपॉर्टेंस देता है, तो हमको बाउंस रेट भी कम करना पड़ता है, और क्लिक करने के बाद वो सिर्फ स्टे भी करता है। तो जैसे व्हाट्स न्यू ऑन नेटफ्लिक्स पे जाएगा तो वो ये देखने आया था, पर उसके दिमाग में होगा कि अच्छा और क्या देख सकते हैं,
ठीक है, तो वहां पर गया और वहां पर भी हो सकता है टाइम स्पेंड करे। तो 2 मिनट हो सकता है वो टाइम स्पेंड करने के लिए आया था और 5 मिनट टाइम स्पेंड कर दिया। एक रियल टाइम एग्जांपल पे देखें तो जैसे अपन है ना सोचते हैं 10 मिनट अपन है ना रील देख लेते हैं इंस्टाग्राम में, कई बार अपन आधे घंटे ही देखते रहते हैं ना। हाँ सर। ठीक है ना, क्यों? मजा आने लगता है। हाँ। तो वो उसका इंटरेस्ट है मूवीज टाइप की या नेटफ्लिक्स ओटीटी वगैरह देखने का। तो आप उसी टाइप का और रेलेवेंट कंटेंट उसको देते रहोगे तो वो और देखता रहेगा और पढ़ता रहेगा और उसको मजा आता रहेगा, और वो जितने टाइम तक तुम्हारे पास रहेगा क्या होगा, तुम्हारी अथॉरिटी उतनी बढ़ेगी, बाउंस रेट कम होता रहेगा, टाइम स्पेंड ज्यादा हो जाएगा और वो स्टिक करेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक हैं ये जो लोग कर लेते हैं कि शुरू में ही कैची की तरफ चले जाते हैं। कैची की तरफ नहीं जाना है हमको, सर्च के हिसाब से कंटेंट ज्यादा तैयार करना रहता है। तो चलो आज का ब्लॉग रिव्यू हम ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सारे लोगों को ये ब्लॉग रिव्यू अच्छा लगा होगा। और ध्रुव आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया और अपने ब्लॉग को लोगों के सामने एक्सपोज किया और दिखाया कि देखो जल्दी ही 3 महीने में ही आदमी के पास ट्रैफिक आ सकता है। जी सर, आपको भी थैंक यू सर, मुझे इंक्लूड करने के लिए आपके ब्लॉग रिव्यू पर। चलिए, है ना, तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग रिव्यू खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो मैं सारा तरीका बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और लोगों की हेल्प करते रहना है, क्योंकि आप हेल्प करते रहोगे तो मेरी नजर में आ जाओगे। इसी के साथ ही हम इस ब्लॉग रिव्यू को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।